दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लगे हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती थी। उस समय एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। चारों तरफ हरियाली, दूर दूर तक फैले खेत और सुबह की पहली किरणों के साथ उठते किसान जो अपनी मेहनत से धरती को जगा देते थे। लेकिन हर गांव की तरह इस गांव में भी एक साया था, लालच का साया। उसी गांव में रहता था मोहन, एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन वही उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, अपने बैलों को प्यार से सहलाता और फिर खेत की ओर निकल जाता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपनी मेहनत से अपने परिवार को खुश रखना। उसकी पत्नी राधा भी उतनी ही समझदार और मजबूत थी। वो हर हाल में मोहन का साथ देती, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। दोनों की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनमें सच्चा सुकून था। दूसरी तरफ था सेठ दामोदर लाल, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास इतनी जमीन थी कि वो खुद भी गिन नहीं सकता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन पर रहती थी। एक दिन सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। ओ मोहन, सुन। मोहन ने मुड़कर देखा तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। सामने सेठ दामोदर लाल अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। मोहन ने झुककर कहा, प्रणाम सेठ जी, बोलिए क्या बात है? सेठ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर मुस्कुराया और बोला, लगता है तू अभी भी इस जमीन को अपनी समझता है। मोहन चौंक गया। सेठ ने एक कागज निकाला और मोहन को दिखाते हुए बोला, मोहन, ये जमीन अब तेरी नहीं, मेरी है। सेठ की बात से मोहन घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? सेठ ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, पिछले साल तूने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, याद है? और बदले में ये जमीन गिरवी रखी थी। मोहन ने तुरंत बोला, नहीं सेठ जी, मैंने आपसे कभी पैसे लिए ही नहीं है। अच्छा, तो ये तेरे अंगूठा कैसे लगे हैं इसमें? मोहन ने कांपते हुए आवाज में कहा, सेठ जी, ये मेरा नहीं है, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। सेठ ने ठंडे स्वर में कहा, पंचायत कागज देखती है, तेरी कहानी नहीं। कल सुबह तक जमीन खाली कर देना, वरना पंचायत में तेरी इज्जत भी जाएगी और जमीन भी। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। जिस खेत को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज वही उससे छीना जा रहा था। वो धीरे धीरे घर लौटा। राधा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मोहन ने सारी बात राधा को बताई। राधा के हाथ कांपने लगे। अब हम क्या करेंगे? अगर जमीन चली गई तो हम खाएंगे क्या? मोहन चुप रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगर कागज झूठा है तो उसमें कोई गलती जरूर होगी। लेकिन हम उसे कैसे साबित करेंगे? मोहन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने राधा से कहा, राधा, तुम एक कटोरी पानी और सूती कपड़ा तैयार रखना, फिर देखना मैं कैसे उस सेठ को सबक सिखाता हूँ। जब रात हो गई, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन अंधेरे में 2 आदमी धीरे धीरे मोहन के खेत की तरफ बढ़ रहे थे। ओए सुन, सेठ ने कहा है आज रात इसकी फसल खत्म कर दो। एक आदमी ने मशाल जलाई और मोहन के खेत की तरफ बढ़ा। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। मेरी मेहनत को आग लगाने की हिम्मत कैसे हुई? दोनों के हाथ कांप गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मोहन खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि दोनों डर गए। दोनों बिना कुछ बोले भाग गए। मोहन समझ गया था कि ये लड़ाई अब आसान नहीं रहने वाली। अगले दिन पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था। सभी की नजरें मोहन और सेठ पर थीं। सरपंच ने गंभीर आवाज में पूछा, मोहन, क्या तुम
सेठ का कर्ज मानते हो? नहीं सरपंच जी, मैंने सेठ से कभी कर्ज नहीं लिया है। मोहन की बात सुनकर सेठ बोला, तो ये कागज पे जो तुम्हारे अंगूठे के निशान है वो कहाँ से आया? सेठ जी, क्या मैं ये कागज देख सकता हूँ? सरपंच ने इशारा किया और कागज उसे दे दिया। मोहन ने ध्यान से कागज देखा, फिर उसने राधा को बुलाया। राधा एक कटोरी पानी लेकर आई। गांव वाले हैरान थे। फिर मोहन ने कहा, सरपंच जी, अगर ये कागज 1 साल पुराना है तो इसकी स्याही सूख चुकी होगी। इतना कहकर उसने कागज पर पानी डाल दिया। कुछ ही सेकंड में स्याही फैलने लगी। पूरा गांव चौंक गया। ये सब देखकर गांव वाले हैरान हो गए। सेठ का नौकर घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, ये कागज सेठ जी ने कल ही बनवाया है। सेठ ने मुझे मजबूर किया था। फिर सरपंच गुस्से में बोले, तुमने मोहन को धोखा देने की कोशिश किया है। तुम्हारी सजा है कि तुम मोहन को 10,000 रुपए जुर्माना दोगे। सेठ चुप था, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उस रात वो अपनी हवेली में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। मोहन, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। फिर कुछ दिन बाद गांव में गर्मी बढ़ने लगी। खेतों को पानी की जरूरत थी और तभी सेठ ने अपनी अगली चाल चली। उसने पहाड़ी के पास की जमीन खरीद ली, जहां से गांव की इकलौती नदी बहती थी। फिर उसने वहां एक बड़ा बांध बनवाना शुरू किया। शुरू में गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब बांध तैयार हुआ तब सब कुछ बदल गया। नदी का पानी रुक गया, खेत सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी। अब गांव में डर फैल गया। अब क्या होगा? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मोहन भी परेशान था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा घबराया नहीं। वो पंचायत के पास गया और बोला, सरपंच जी, कुछ कीजिए। सेठ ने गांव का पानी रोक दिया है। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, हम कुछ नहीं कर सकते गांव वालों। कागजों के हिसाब से पानी अब सेठ का है। कुछ लोग गुस्से में बोले, चलो उस बांध को तोड़ देते हैं। लेकिन मोहन ने रोक दिया और बोला, नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमें जेल जाने पड़ सकते हैं। हमें फिर से अक्ल से काम लेना होगा। सभी लोग सोच ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, मोहन बेटा, पहले नदी का रास्ता अलग था। गांव के पीछे से नदी बहती थी। उस काका की बात सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। मतलब काका, पुराना रास्ता अभी भी होगा? काका, हमें आज ही कुछ करना होगा, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि सेठ ने क्या किया है। उसने हमारा पानी रोक दिया है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कुछ ही दिनों में हमारी फसलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? बांध तोड़ेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। मोहन ने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, हम नदी का बांध नहीं तोड़ेंगे, हम नदी का रास्ता बदलेंगे। मोहन की बात सुनकर कुछ पल के लिए चौपाल पर सन्नाटा छा गया। फिर मोहन बोला, अगर हम लोग मेहनत करें तो पानी अपने पुरानी रास्ते पर लौट आएगा। लेकिन बेटा, ये काम इतना भी आसान नहीं है। काका, एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरा गांव साथ आ जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मोहन की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर रामू काका बोले, मैं तुम्हारे साथ हूँ मोहन बेटा। फिर एक एक करके बाकी लोग भी तैयार हो गए। मोहन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन इस बार ये कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी थी। फिर मोहन बोला, तो फिर आज ही हम सब मिलकर नदी का रास्ता खोलेंगे। फिर क्या था, सभी गांव वाले चुपचाप पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। मोहन सबसे आगे चल रहा था। उसके हर कदम में एक विश्वास था कि आज सब कुछ बदल देगी। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां पत्थरों की बड़ी दीवार बनी हुई थी। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, यहीं से हमारी किस्मत बदलेगी। चलो अब काम शुरू करते हैं। और फिर एक के बाद एक सबने पत्थर हटाना शुरू कर दिया।
पहले छोटे पत्थर हटे, फिर बड़े। कुछ पत्थर इतने भारी थे कि उन्हें उठाने में 4-5 लोग लग रहे थे। हाथ छिलने लगे, पसीना बहने लगा, कुछ लोगों के हाथों से खून भी निकल आया। लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि सब जानते थे ये सिर्फ पत्थर नहीं, उनकी मजबूरी हटाई जा रही है। समय बीतता गया, कुछ लोग थक कर बैठ गए। तभी मोहन ने आवाज लगाई, थोड़ा और, बस थोड़ा और। अगर अभी रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि थके हुए लोग भी फिर से उठ खड़े हुए। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नदी का रास्ता खुल गया। एक हल्की सी पानी की आवाज सुनाई दी। सब एक पल के लिए रुक गए। फिर पानी की आवाज तेज होती गई और देखते ही देखते तेज धारा के साथ नदी का पानी पुराने रास्ते से बहने लगा। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। फिर रामू काका ने कहा, बेटा मोहन, तुम्हारा समझ और होशियारी से आज सारे गांव वालों के चेहरे पे फिर से मुस्कान लौट आई। नहीं काका, अगर सभी गांव वाले मिलकर ये काम नहीं करते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। अब सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। सूरज की पहली किरणें जब गांव पर पड़ी तो एक नया नजारा था। सूखे खेतों में फिर से पानी बह रहा था। फसलें जैसे फिर से जिंदा हो गई थीं। गांव में खुशी लौट आई थी। उधर सेठ दामोदर लाल अपने खेत देखने निकला। जैसे ही उसने पानी देखा, उसके कदम रुक गए। ये कैसे हो सकता है? वो तेजी से बांध की तरफ भागा। उसका नौकर भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जब वे बांध तक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सेठ के होश उड़ गए। बांध सूखा पड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी नदी का पानी कहाँ गई? मुनीम ने डरते हुए कहा, सेठ जी, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब वो गांव की तरफ बह रही है। सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया था कि इस बार वो सच में हार चुका है। उसकी सारी चालें, उसका सारा घमंड सब खत्म हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, मैं बर्बाद हो गया। उधर गांव में सब लोग इकट्ठा थे। खुशियां मनाई जा रही थीं। मोहन के पास सब आकर धन्यवाद कह रहे थे। फिर रामू काका बोले, बेटा, आज तूने हमें बचा लिया। मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं काका, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हम सबने मिलके किया है। जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। और इस तरह एक गरीब किसान की समझदारी और पूरे गांव की एकता ने एक लालची इंसान के घमंड को तोड़ दिया। क्योंकि सच यही है, जब इंसान मिलकर खड़ा हो जाए तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती।